हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक के 300 पद निकल गए हैं और इसका फॉर्म भराया जाना है, जो कि 31 मार्च तक, आपको पता होगा 31 मार्च तक रात के 12 बजने से 1 मिनट पहले तक भराया जाएगा। ये तो सब जानते हैं, सबको पता है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है और ये आपको कितना प्रभावित कर सकता है सिलेबस ये, और ये कितना बर्डन आपको डालेगा, कहाँ आपको प्राप्त होगा, इस पर हम लोग डिस्कस आज करेंगे। इस पर हम लोग आज ये वीडियो इसी पर अवलंबित। हाँ, तो पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार जैसे हमने देखा कि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द पद भर्ती परीक्षा 2023 में पाठ्यक्रम कंप्यूटर से संबंधित 30 प्रश्न आने वाले हैं। 30 प्रश्न आने वाले हैं और ये बोला गया कि इसमें पासिंग आपको आना ही 50% आपको लाना ही है, और 50% से अगर आप कम लाते हैं तो आपका मैंने हटा दिया जाएगा, आपको परीक्षा से ही वंचित कर दिया जाएगा, आपका पेपर चेक नहीं होगा। मोटा मोटा आपका पेपर मतलब पासिंग आपसे आपको 50% अंक आपको प्राप्त करना ही है, बाद में मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। ये कंप्यूटर का पूरे कंप्यूटर के बाद जो है पूरा जो आपका सिलेबस है, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस का है, मल्टीमीडिया है, सीडी है, गूगल, ये तो आपको पहले पता, पिछले बार भी था। मेरा मकसद आज ये बताना है कि भाई नया क्या ऐड किया, तो इसमें कोई ऐड नहीं किया गया। हिंदी व्याकरण में मात्र क्या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 5 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा ये है कि आप कितना पढ़ेंगे वाला हिसाब हो जा रहा है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े यहाँ पर, क्योंकि सारे चीज इसमें है। स्वर स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द संरचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति सब दे दिया गया है इसमें। और इसके अलावा जो आपका अंग्रेजी में भी 5 अंक का पूछा जाएगा। नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ऐसे करके पूरा आपका आ गया है। एक्टिव है, पैसिव है, ये भी मात्र 5 नंबर का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट की तरह से। गणित की बात किया जाए तो गणित में जो आपको दिया गया उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। महत्तम, समापवर्तक, लघुत्तम, समाता, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी। हाँ, 30 अंक अगर ये है तो आप यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैथ है ये 25 अंकों का है। तो 25 और 30 तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि यही जो मेन हो जा रहा है कि भी 55 नंबर का, तो यही टोटल 100 नंबर का होने, तो 55 नंबर का यही है। अब इसमें और क्या प्रभावित आपको करेगा, तो ये तो गणित का हो गया। गणित के बाद जो सामान्य अध्ययन है, ये सामान्य ज्ञान की बात किया गया, यहीं पर पूरा 4 आप सामान्य ज्ञान का जो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सामान्य ज्ञान में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 15 अंकों का प्रश्न पत्र, 15 अंकों का 15 प्रश्न होंगे। अब 15 प्रश्न में जो जब देखो, भारतीय राजनीति संविधान से मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन से 2 अंक के 2 क्वेश्चन, भूगोल से 2 अंक के 2 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 2 अंक के 2 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान से 2 अंक के, यहाँ पर 3 अंक के या 2 अंक के क्वेश्चन शायद तक दिख नहीं रहा, 2 अंक के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नया जोड़ा गया, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नया यही वाला भाग जोड़ा गया भैया, खेल और शिक्षा। यहाँ पर खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, माने खेल शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल हो गए। माने इसके अंतर्गत 4 अंक ये भी इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट पॉइंट से आप ऊपर नीचे होंगे सर। अब ये 4 अंक का सबसे बड़ी बात है भाई, आपको सिलेबस को दे तो दिया है, अब इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसका शिक्षा शिक्षा इसके अंदर शिक्षा से क्या क्वेश्चन बनेगा, नवाचार में कैसे क्वेश्चन आएंगे, शैक्षणिक योजना से कैसे क्वेश्चन आएंगे, शैक्षणिक अधिनियम से क्या क्वेश्चन बनेंगे, छात्रावास प्रबंधन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर एक वो हो जाता है, खेल और शिक्षा, योगा, अब योगा से भी बन सकता है, मूल शिक्षा, खेल शिक्षा, योगा, इसके अंतर्गत भी आ जाएगा। योगा के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, ये आपके लिए एक हो जाए। 15 नंबर में 4 नंबर, ये भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 5 अंकों के फिर समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, विदेश नीति पर अवलंबित होगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, खेल साहित्य इस पर रहेगा। इसके अलावा देखोगे समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश में 5 अंक के होंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तो पुराने सिलेबस में भी ऐसे ही था।
छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी इसमें 5 अंकों कुल 5 प्रश्न होंगे, ये भी पुराने जैसा ही था। छत्तीसगढ़ के इतिहास, सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीति, महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पूरा चीज इसमें 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। हाँ, एक चीज और है जो आपके सिलेक्शन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, वो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे, जिसमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक और व्यक्तित्व भिन्नता, निर्देशन और परामर्श। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिसको आपको खोजने में भी नहीं मिलेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार का, क्योंकि ये बिल्कुल नया जोड़ा है बाल एवं मनोविज्ञान। पिछली बार जोड़ दिया गया था, इस बार एक और चीज इसमें जोड़ा गया था, खेल और शिक्षा योग, इस बार के सिलेबस में ये जोड़ दिया गया। और पिछले बार ये वाला जोड़ दिया था बाल मनोविज्ञान, और ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार क्वेश्चन पहली बार आपका होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 नंबर का ये आपका बाल मनोविज्ञान और 4 नंबर का ये आ जाएगा। 100 में 14 नंबर बहुत बड़ा मायने, सॉरी 100 में 14 नंबर बहुत मायने रखेंगे सर आपका। 100 में 14 नंबर पूरा सिलेक्शन आपको करवाएगा, सिलेक्शन देगा। बाकी सब तो मिल जाएंगे, सब आप पढ़ के जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं ये दोनों चैप्टर, जिसमें खेल और शिक्षा और योग। मैं इस पर वीडियो बनाता रहता हूँ, बना कर देता रहता हूँ, आप चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।